हेलो एवरीवन, आज हम लोग इनइक्वेशन सीखने वाले हैं। इस इनइक्वेशन में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर इनइक्वेशन से, और उस लीनियर इनइक्वेशंस के आगे जाकर के हम लोग रैशनल और इररेशनल टाइप ऑफ इनइक्वेशंस को भी हम लोग सीखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर इनइक्वेशन से। देखो, लीनियर इनइक्वेशन कुछ अलग नहीं है। जैसे हम लोग इक्वेशन पहले पढ़ते थे तो ठीक उसमें थोड़ा सा कुछ अगर बातों का ध्यान दिया जाए तो फिर हमारे लिए लीनियर इनइक्वेशन को भी सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहले छोटी सी बातों को जरा याद करते हैं जो हम लोगों ने पहले सीख रखा है। जैसे सबसे पहले अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है इफ ए ग्रेटर देन बी, तो हम सभी बच्चों को यह पता होना चाहिए कि के ए जो होगा दिस विल बी ग्रेटर देन के बी। ऐसा तब होता है जब के 0 से बड़ा हो, एंड के ए लेस देन के बी ऐसा तब होगा जब के लेस देन 0 है। मतलब किसी भी इनइक्वेशन में अगर दोनों साइड हम अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इनइक्वलिटी के साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर उस इनइक्वलिटी में किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर साइन बदल जाता है। इस फंडे का इस्तेमाल होगा हमारे इस चैप्टर में। दूसरी बात देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कहीं ना कहीं इक्वेशन का ही टेक्निक यहां भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली बात हो उस टाइम पे हमें इन रूल को फॉलो करने की जरूरत है। देखो, जैसे मान लो एक इक्वेशन आप अगर इक्वेशन सॉल्व करते थे, जैसे मान लीजिए आपने 2x + 5 बराबर आपने 8 को इसको सॉल्व करना है, तो तुम लोग पहले क्या करते थे, इस 2x को यहीं लिखते थे और 5 को उधर भेजते थे, तो 8 - 5 है ना। अब ये सी बात है, ये लग रहा है कि बड़ा आसान सा सवाल है, सर ने क्यों करवाया ऐसा, लेकिन कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। तो ये जो प्लस वाला 5 है उधर जाकर बनता है -5। ठीक, अब बेटा आप क्या करते हैं, आप 2x बराबर लिखते हैं यहां से 3, और इस जगह से x = आप लिखेंगे 3/2। बात बहुत सिंपल है। तो इक्वेशन में हम लोग बेसिकली x की वैल्यू को निकालते हैं, है ना। जो अननोन क्वांटिटी है हम उस अननोन क्वांटिटी की वैल्यू को निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग कुछ छोटे मोटे रूल को फॉलो करते हैं। इस रूल में देखिए क्या क्या बातें होती है, जरा मैं आपको याद दिला दूं। अगर इक्वल टू का साइन है तो जो इधर प्लस में है उधर जाने के बाद वो वाला माइनस बन जाता है ना, और जो माइनस वाला साइन है उधर जाने के बाद वो प्लस बन जाता है। सेम यही कहानी इधर भी, अगर इसको इधर से लेकर जाओगे तो माइनस वाला प्लस बनेगा, प्लस वाला माइनस बनेगा। अच्छा, इसमें एक बात और भी है, अगर इनटू वाला कोई सिंबल है, अगर कहीं से इनटू अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो अगर उस साइड लेकर चले जाओगे तो वो बन जाता है डिवाइड में, और डिवाइड वाले को लेकर आओगे तो ये बन जाएगा इनटू में। कुल मिला के बात तो इतनी है ना। अच्छा, अगर डिवाइड वाला लेके जाओगे तो इनटू ही बनने वाला है। ये इक्वेशन में ऐसा होता है। तो इसी को हम लोग फॉलो करते हुए हमने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हम लोगों ने क्या किया, 2x + 5 बराबर 8 है, तो बेटा जो प्लस वाला इधर है ना उसको हम उधर भेज दिए, क्योंकि सारा ध्यान जो हमारा था वो इस x को निकालने के लिए है। क्योंकि किसी भी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं इट मींस वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमको चाहिए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि सारे वेरिएबल को पहले एक तरफ लेकर आते हैं और सारे कांस्टेंट को हम लोग दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं। तो 2x + 5 बराबर 8 है, हम उधर 5 को भेज दिया हम लोगों ने, तो 2x बराबर 8 - 5, दैट्स वाई 2x = 3। ठीक है, और यहां से x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। तो क्या किया बेटा, यहां देखिए 2 × x था, है ना, तो 2 × x बराबर उधर आपने पहले कैलकुलेट कर लिया। ठीक, अब अगर x की वैल्यू आप निकालते हैं तो जो इधर प्रोडक्ट में है उधर जाके डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, इनइक्वलिटी और इक्वलिटी में ध्यान किस बात का रखना है, पहली बात प्लस वाला उधर जाएगा माइनस वहां भी होगा, माइनस वाला उधर जाएगा प्लस वहां भी होगा, इनटू वाला उधर जाएगा डिवाइड उधर भी होगा, और डिवाइड वाला उधर जाएगा तो इनटू उधर भी होगा। लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में दो बातों का ख्याल रखिए।
अगर पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हम लोगों ने ऊपर में सीखा है, तो साइन में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे देन साइन बदल जाएगा। जैसे देखिए, हम लोग थोड़ा इसको समझते हैं। देखो भाई, इसी एग्जाम्पल को हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, 2x प्लस 5। अच्छा, यहां पर हम लोग बनाते क्या है, हम लोग बनाते हैं ग्रेटर देन 8। ठीक है, 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 8। बेटा देखना, जो ग्रेटर देन के लिए सिंबल, जो टेक्निक इस्तेमाल होगा, वही लेस देन के लिए भी इस्तेमाल होगा। कोई खास कोई डिफरेंट है नहीं उसमें। ठीक है, तो देखिए 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 8 है। तो अगर इनइक्वालिटी सॉल्व करने का मतलब, अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की ही वैल्यू हमको चाहिए। तो कैसे निकलेगा, इस 2x प्लस 5 अगर बड़ा है तो उस 5 को उधर पहले भेजोगे। उधर अगर 5 को भेजोगे तो आप क्या लिखोगे, 2x ग्रेटर देन 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3, है ना। अगर 8 माइनस 5 करोगे, ओके, तो ये 3 होगा। अब देखो 2x ग्रेटर देन 3 है, तो यहां से हमको x की वैल्यू चाहिए, मतलब 2 को हटाओगे, है ना, इस 2 को हटाना है। तो 2 डिवाइड है, उधर जाने के बाद, सॉरी इधर मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाने के बाद क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड करोगे, है ना, तो क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन कितना, 3/2। ठीक है। अच्छा, हम लोग जब डिवाइड जब किया ना, तो ये पॉजिटिव नंबर था, तो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने से साइन में कोई चेंज नहीं होता, ये हम लोग जानते थे। ठीक है, अब जरा देखो भाई, अगला कहानी हमारे सामने है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। यहीं पर 2x प्लस 5 जो है ना, ठीक है, हमने माइनस 2x प्लस 5 ले लिया इधर, और इधर जो है ना 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 8 है, माइनस 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 8 है। अब क्या करोगे, अगेन हम लोग x की वैल्यू को निकालने वाले हैं। तो यहां से क्या करना पड़ेगा, आप यही लिखेंगे माइनस 2x ग्रेटर देन, उधर क्या होगा 3, 5 उधर जाएगा, 8 माइनस 5 तो 3 बचेगा। अब देखो बेटा, ये जो माइनस 2 है ना, इसको तुमको हटाना यहां से। तो माइनस 2x के साथ प्रोडक्ट में है, गुणा में किया हुआ है। अगर हम उसको हटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, उधर जाने के बाद वो डिवाइड होगा, तो x क्या मिलने वाला है, 3/-2। देख लो, -2 से हमने डिवाइड कर दिया। तो रूल क्या है कि नेगेटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो साइन बदल जाता है। मतलब ये जो ग्रेटर देन था, ये क्या बन गया, लेस देन। ठीक, यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि x जो है ना, ये लेस देन -3/2, ये इसका आंसर हो जाता है। क्लियर है। तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, साइन में बदलाव होता है। इस छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई परेशानी होगी ही नहीं। बाकी ठीक हम लोग लीनियर इनइक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में कोई टेंशन नहीं है, दोनों को सॉल्व करने का सेम यही टेक्निक है। बस सिर्फ नेगेटिव नंबर का जो चक्कर है उस पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक सेकंड जरा मैं इसको ऐड कर लूं। ओके बच्चे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अगले टाइप के। अब कुछ हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमारे सामने है, टू एक्स प्लस 7 ग्रेटर देन 9 माइनस 3x, है ना। इस सवाल को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे बताइए भाई। अगर इसको अगर आप जब सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व करना बेहद आसान है। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बस एक ही चीज का ध्यान देना है, x की वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक, तो x की वैल्यू पर फोकस करें, मतलब पूरा का पूरा हमारा नजर जो है ना वो x पर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये जो दोनों जो x का जो पार्ट है वो बिखरा हुआ है, उसको एक तरफ लाने का प्रयास करो। तो कैसे आएगा, यहां पर 2x इधर -3x है। जब तक दोनों एक तरफ नहीं आएगा तो बात बनेगा नहीं। तो अपने पास दो रास्ते हैं, या तो इस 2x को इनइक्वालिटी के उस तरफ भेज दो, या -3x को इस तरह भेज देना। ठीक है, भेजने क्रम में इस बात का ध्यान रखना कि इनइक्वालिटी के साइन में चेंज ना हो, है ना। मतलब आप उसमें गड़बड़ ना करें।
इसका ख्याल जरूर रखिएगा, चूंकि गड़बड़ यहीं पर हो जाता है जनरली बच्चों से। तो हम क्या करते हैं, इस -3x को इस साइड लेकर चले आते हैं। इधर लाने से क्या होगा, इधर लाने से होगा ऐसा कि 2x और +3x, है ना, इधर आ गया। 9 हमारे पास था, 9 को हम लोग यूं ही छोड़ दिए, है ना, और ये जो +7 है उधर भेजेंगे तो दैट विल बी -7। क्लियर है। अब अगर आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो 3 2 कितना हो गया, 5x ग्रेटर देन ये 2 हो गया। ठीक है भाई। अब ये 5 है ना, ये x के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव नंबर है। तो इस पॉजिटिव नंबर को जब हटाओगे, है ना, जब पॉजिटिव नंबर को हटाओगे और इनइक्वलिटी में अगर आप इसको हटाइएगा, यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ हटाओगे, उधर जाके डिवाइड होगा तो साइन में चेंज नहीं होगा, चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन 2/5। ठीक है। वैसे हम सब लोग पहले भी सीख चुके हैं कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 2/5 से लेकर के इन्फिनिटी, है ना। जो बच्चे इसको भूल गए वो प्रीवियस लेक्चर को देख लें, वहां पर पूरी बातें आपको याद आ जाएंगी। क्लियर है, बहुत सिंपल है। चलिए अगले सवाल को पकड़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 - 9x ग्रेटर देन 7 + 6x। मान लो अगर किसी ने सवाल दे दिया तो आपको क्या करना है, अगेन x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू अगर हमको चाहिए तो इसका मतलब क्या है भाई, बात बहुत सिंपल है। हमको यहां से x को एक तरफ करना पड़ेगा, या तो -9x को उधर भेज दें या फिर उस 6x को लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाएं। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग जनरली ऐसा करते हैं, जो हम लोग की आदत है बचपन से, हो सकता है आप में से कुछ लोग उल्टा सीखे होंगे। तो हम लोग जनरली वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं, मतलब इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो इस 6x को अगर इधर लेकर आओगे तो क्या लिखोगे भाई, है ना। अगर हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, वो 6 इधर आएगा तो -9x - 6x ग्रेटर देन, अपने पास 7 था, उधर 5 को भेज देना तो -5 हो जाएगा। अब 9 - 6 है ना, कितना मिलेगा, तो -15x ग्रेटर देन 7 - 5 कितना हो गया, 2 हो गया। अब आपको इस x की वैल्यू को चाहिए, है ना, तो क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है -15 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, हटाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा, है ना। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 कितना भाई, -15 है। लेकिन मुश्किल क्या है, निगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो साइन बदल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू, थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो रहा है, x बिलोंग्स टू -∞ से -2/15। ठीक है बेटा, ये लिखने का तरीका हो गया, चूंकि -2/15 से कम है। अच्छा, ये सब तो हम लोग जानते ही हैं कि 2/-15 है तो नीचे निगेटिव है, उसको ऊपर में दिखाया जाता है, तो उससे फर्क पड़ता नहीं, सब पता ही होगा आप लोगों को। चलो हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगले ही पेज में अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 7 - 6x/3 और +2 ग्रेटर देन 2x - 7/2। ये सवाल हमारे पास है ना। मामला बिल्कुल क्लियर है। अगर सॉल्व करना है किसी भी इनइक्वेशन को तो इट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। x की हमको वैल्यू चाहिए, इसी पर सब फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगा जी, तो क्या करना है, सारे x को एक तरफ लेकर आओगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके तब लेकर आ सकते हैं, क्योंकि देखो ये इसके साथ डिवीजन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सबको पहले इंटरनली बढ़िया से पहले सॉल्व कर लीजिए। तो क्या लिखिएगा, 7 - 6x, अगर आप इधर लेंगे तो 3 2 कितना 6 और बाई कितना हो गया 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमको नेक्स्ट स्टेप में, तो 2x - 7/2 है। अब आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो जैसे ही आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इधर आएगा। अब उसके पहले कितना है देखिए 7 और 6 13 हो चुका है, तो पहले 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे, चलो एक स्टेप और लिखते हैं, 13 माइनस 6x बाई 3 ग्रेटर देन 2x माइनस 7 बाई 2 हमारे पास है। अब आप जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 और माइनस 12x, इधर 6x होगा और माइनस 21 है, माइनस 21 है ना, ठीक है। अब इधर लेके चले आओ तो 6 लेफ्ट हैंड साइड आएगा, पहले हमारे पास -12 था तो -12 और 6 माइनस 18x, -21 हमारे पास पहले से है और ये 26 हम उधर भेजने वाले हैं, तो ये क्या लिखोगे -21 और -26, दैट्स वाई वी कैन राइट -18x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा ये 7, ठीक है, ये 7 हो गया और ये हो गया 4, मतलब -47, ठीक है बेटा ये है। अब देखो अगर हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो -18x ग्रेटर देन -47 है, तो ऑब्वियस ही बात है हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो इन्होंने जब देखा ऐसा -18x ग्रेटर देन -47, तो बहुत लोग ऐसा कैंसिल कर दिया करते हैं। याद रखना ये काम हमको नहीं करना है, ध्यान देना है ना। कभी भी इनइक्वलिटी में अगर दोनों तरफ निगेटिव हो तो ये मत काटना, ये गलत है, एकदम इस चीज का ध्यान रखें, ये काम को कभी नहीं करना है। ओके बच्चों, तो करना क्या है वो समझ लीजिए। पहले देखो हमको जब भी अगर यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो जो -18 आप देख रहे हैं ये नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई है, तुम इसे डिवाइड करोगे, तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा x। अब देखो निगेटिव नंबर अगर आप यहां से हटा रहे हैं, डिवाइड हो रहा है, तो साइन जो है ये बदल जाएगा, और ऊपर कितना हमारे पास है -47 और नीचे हमारे पास हो गया -18, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि x जो है वो लेस देन है कितना भाई, तो लेस देन 47/18, है ना, इससे कम हो गया। तो दैट्स वाई वी कैन राइट x बिलोंग्स टू -∞ से अरे 47/18। ओके बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप लीनियर इनइक्वलिटीज को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है ना। और लीनियर इनइक्वलिटी सिखाने का मेरा मकसद ये था कि आप कम से कम बस इसको जान लीजिए, और ये किसी भी किताब से आप उठा के सॉल्व कर सकते हैं। आप हो तो आप NCERT उठा लें, आप उसी को कम से कम एक बार सॉल्व कर लें, समझ गए। और जिन बच्चों की प्रैक्टिस पर है तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, वो आराम से कर सकते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पेज में, नेक्स्ट टाइप के इनइक्वलिटीज में, इनइक्वेशन में। देखो हम जरा बात करते हैं टू वे इनइक्वेशन की। अब ये टू वे इनइक्वेशन क्या है थोड़ा देख लेते हैं इसको। देखो अगर सवाल कभी कुछ ऐसा है, मान लो a+5 लेस देन इधर b है और इधर ग्रेटर देन मान लीजिए c है। सपोज करो a+5 जो है ना c से बड़ा और b से छोटा है, ऐसा कुछ सवाल दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें अगर कोई भी नंबर अगर यहां से हटाते हैं जो हमारे पास यहां पर अवेलेबल है, ठीक है, जो भी नंबर आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर जो भी अवेलेबल है, अगर आप इस जगह से अगर हटा दिए उसको, तो ध्यान देना इस तरफ भी जाएगा और इस तरफ भी जाएगा। जो प्लस है तो यहां माइनस होगा और यहां भी क्या होगा, -5 होगा, ठीक है। मतलब प्लस वाला इधर से हटेगा तो उधर माइनस करेगा और इधर भी माइनस करेगा, दोनों ही साइड माइनस करेगा, ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार अगर मान लीजिए a-5 ग्रेटर देन लेस देन b और c से बड़ा है, तो इस केस में अगर इस -5 को आप हटाते तो यहाँ b+5 होता, यहाँ c+5 होता, ठीक है। तो ये भी आप समझ रहे हैं, ये भी आप समझ रहे हैं।
अगला केस है, अगर मान लीजिए 2a लेस देन अगर मान लो 7 है और ग्रेटर देन अगर मान लीजिए 2 है, सपोज करिए। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहां देखो प्रोडक्ट में है, तो अगर आप हटाएंगे इस प्रोडक्ट को तो डिवीजन में जाएगा। तो ध्यान देना, इधर भी डिवाइड करेगा, इधर भी डिवाइड करेगा, दोनों ही साइड वो डिवाइड करेगा, इस बात का ख्याल रखिए, ठीक है। तो भाई ये 2/2 हो गया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो बात बहुत सिंपल है। टू वे इनइक्वलिटी इन इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो इस केस में अगर आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो प्रयास कीजिए कि सारे के सारे वेरिएबल सेंटर में आ जाए। अगर आप उसको सेंटर में लाना अगर चाहते हैं तो दोनों तरफ से सेम अमाउंट आ सकता है, अलग अलग नहीं आ सकता। समझ में आ रही बात? दूसरी बात, अगर सेंटर से अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ अगर वेरिएबल, एक ही वेरिएबल अगर हमारे पास सिर्फ सेंटर में है, हम चाहते हैं उस वेरिएबल का ही वैल्यू को निकालना, तो अगर उसमें से कांस्टेंट को अगर आप हटाते हैं तो प्लस में है तो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस, तो दूसरे साइड का मतलब राइट भी और लेफ्ट भी। माइनस वाला भी हटेगा तो लेफ्ट भी और राइट भी, मतलब माइनस हटे तो प्लस, प्लस हटे तो माइनस, इनटू हटे तो डिवीजन और डिवीजन हटे तो प्रोडक्ट की ओर में जाए, है ना। इसका ख्याल रखना है। अच्छा, अगर प्रोडक्ट में एक बात का ध्यान और रखिएगा, जैसे मान लीजिए -2a ग्रेटर देन लेस देन 5 है ना, और इधर अगर 2 से लेकर के 5 के बीच में अगर है -2 है। अगर आप इसमें से अगर a निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे भाई? देखो a है, -2 यहां मल्टीप्लाई है, हटाओगे डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये 5/2, ये 5/-2 और 2/-2। बेटा ध्यान इस बात का रखना है कि जब -2 जब तुम हटा रहे हो, है ना, तो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो बदल जाता है ना, ये चेंज कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? निगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो साइन में तो परिवर्तन होता ही है ना। तो ये छोटी सी बातों को समझते हुए हम लोग को आगे चलना है, ठीक है ना। तो इन छोटी छोटी बातों का हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहां से। सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे? पहला काम क्या करना है भाई? अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फोकस एक बात का, x की वैल्यू चाहिए, तो यहां से हम इस x को यहीं छोड़ देते हैं और इस जगह से 5 हटाते हैं। तो क्या लिखेंगे? 9 - 5 और इधर आएगा तो 8 - 5। उस 5 को उस तरफ और इस तरफ इधर लाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है 2x 4 से कम होगा, इधर देखो इधर 3 से बड़ा होगा, 8 - 5 3। अब देखिए बेटा, यहां से x निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई है, हटाएंगे तो डिवाइड होगा, तो 4/2 इधर 3/2, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि x 3/2 से बड़ा है और 2 से छोटा है। दैट्स वाई x बिलोंग्स टू 3/2 से लेकर 2 तक। ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? थोड़ा बढ़िया सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, -7 - 2x लेस देन 4 - 3x और इधर लिखा हुआ है 2 - 3x। ठीक है, अब देखो वेरिएबल हर तरफ है, तो ध्यान इस बात का रखना कि अगर आप सभी वेरिएबल को सेंटर में अगर आप ला सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो सारा जो फोकस है ना, थोड़ा इसको एक काम और जरा करते हैं, यहां पर प्लस कर लेते हैं। कुछ कारण है, थोड़ा सा एक ही बार में हम लोग ढंग के सवाल को सीख लेते हैं इसी बहाने।
तो बेटा क्या होगा कि अगर हर तरफ से अगर आप वेरिएबल को अगर आप ला सकते हैं सेंटर में तो लेकर आ जाइए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सेंटर में लेकर आते हैं। तो जब सेंटर में लेकर आएंगे तो क्या होगा, देखो इस 3x को इधर लेकर आओगे तो याद रखना जब सेंटर से, जब अगर सेंटर से किसी नंबर को जब हटाते हो तो माइनस वाला हट के उधर जाएगा तो प्लस, इधर आएगा तब भी प्लस होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर सेंटर से किसी नंबर को हटाते हो तो दोनों तरफ जाता है। इसका मतलब अगर आप सेंटर में लाना चाहते हैं तो दोनों तरफ से ला सकते हैं, किसी एक तरफ से ला ही नहीं सकते, है ना। और अगर लाएंगे तो सेम ही नंबर लाएंगे, इस बात का भी ख्याल रखें। और जो भी लाएंगे अगर उधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस में होगा। इसका मतलब देखो हम कौन से नंबर को लाएं, हमारा सारा फोकस तो वेरिएबल पर है। तो आप यहां पर क्या पा रहे हैं, यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि अरे भाई यहां जो ये प्लस 3x है ना, ये दोनों में सेम है, तो क्यों नहीं इसको चले आए लेकर के इधर। तो जब इधर लेकर आओगे तो 7 - 2x अपने पास पहले से था, अब हम क्या करते हैं -3x कर दिया, ठीक है। लेकर आ गए, प्लस वाला 3x उधर जाएगा तो -3x, इधर क्या बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, इधर देखोगे तो ये 4 बचेगा मात्र, है ना, ठीक है। तो 7 - 5x 4 से कम और 2 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है अपना, नेक्स्ट टारगेट है उस वेरिएबल को बचाना, है ना, ठीक है। अब इस वेरिएबल को बचाना और बाकी सारे कांस्टेंट को हटा देना। तो अगर आप सारे कांस्टेंट को अगर आप हटाते हैं तो 7 इधर आएगा तो 2 - 7 होगा और 4 - 7 होगा, ठीक है। तो अब क्या मिला भाई, -5x, इधर कितना मिला -3, ठीक है। इधर कितना मिला, एक सेकेंड, 4 - 7, हाँ सही बेटा। और 2 - 7 कितना है, -5, -5 से बड़ा हो गया, सही है ना। अब देखो अब आपको क्या करना है, ये -5x -5 से बड़ा और -3 से छोटा है। तो ऑब्वियस सी बात है हम चाहेंगे x की वैल्यू चाहिए, तो इस -5 को हटाओगे, तो इस -5 को हटाओगे तो इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा। निगेटिव नंबर है, डिवाइड करने के बाद साइन बदल देगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब -5 राइट हैंड साइड लेकर जाओगे तो साइन परिवर्तन कर देगा, मतलब -3/-5, और इधर क्या मिलेगा -5/-5, ठीक है। ये हो गया। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, पूरा ही काट दीजिए, है ना, ये कट गया ये कट गया। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, x 3/5 से बड़ा है और लेस देन 1, है ना। इसी को थोड़ा ढंग से लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, x 3/5 से बड़ा हो गया और 1 से छोटा हो गया, ठीक है। तो मेरे बच्चों x बिलोंग्स टू 3/5 से लेकर के 1 तक, यही पूरी कहानी है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उन क्वेश्चन में सच पूछिए तो अभी तक एकदम आसान सा प्रक्रिया है। हम लोग सेंटर में से हम वेरिएबल को हटाते हैं उस तरफ, या उस तरफ से वेरिएबल को लाते हैं सेंटर की तरफ, यही काम हम लोग कर रहे हैं तब से, है ना। इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब अगर वेरिएबल दोनों तरफ ऐसा है कि दो अलग अलग प्रकार के वेरिएबल्स अगर मिल जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, तो जाहिर सी बात है अगर दोनों तरफ सेम वेरिएबल होता तो उसको हम सेंटर में लेके चले आते। लेकिन दो अलग अलग प्रकार के वेरिएबल हैं तो उसको सेंटर में लाना पॉसिबल ही नहीं है, हम लेकर आ ही नहीं सकते उसको। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे वो सीख लीजिए। देखिए कभी भी क्या हो रहा है अभी, ए अगर मान लीजिए K1 से बड़ा और अगर K2 से छोटा है, ए अगर K1 से बड़ा अगर K2 से छोटा है, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स देखो ध्यान देना, ए K1 से बड़ा ये पहला, एंड दूसरा क्या है ए लेस देन K2 ये सेकंड हो गया, है ना। ए K1 से बड़ा एंड ए लेस देन K2 इसको अप्लाई करोगे
तो एंड का मतलब क्या है मेरे बच्चे? एंड का मतलब है व्हाट? एंड का मतलब हो गया, हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसका एंड का मतलब है इंटरसेक्शन से। मतलब आप इसको सॉल्व कर लें, आप इसको सॉल्व कर लें, फिर दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लें, ठीक है, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अब बड़ी कंफर्टेबली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एक सवाल से। एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं यहां से। चलो भाई, क्वेश्चन ये है, सॉल्व थोड़ा हम लोग एक काम करते हैं, इसको इधर रखते हैं। इसको बाउंड्री बनाते हैं, है ना। देखिए, टू एक्स प्लस 7 लेस देन 3 + 3x और ग्रेटर देन 5 - 7x। जरा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2x + 7 जो है वो 5 - 7x से बड़ा है और 3 + 3x से छोटा है। मकसद है x की वैल्यू को निकालना। तो x की वैल्यू निकालने का मतलब x एक तरफ हम लोग सेंटर में करते थे और बाकियों को दूसरी तरफ भेज दिया करते थे। क्या यहां से पॉसिबल है? क्या इधर भी वेरिएबल है, उधर भी वेरिएबल है? अगर इस वेरिएबल को, अगर इस 3x को हम इधर लेकर आते हैं तो डिमांड इधर से भी 3x का ही होगा, जो कि अगर मान लो उधर से 3x लेकर आते हैं तो इसके पास कुछ और वेरिएबल बच जाएगा, मतलब मामला और भी उलझ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो काम है वो चलने वाला तो है नहीं, कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। तो फिर वैसे केस में देखिए, जो हम लोगों ने यहां पर रखा है इसी का प्रयोग करने की जरूरत है। जिसका प्रयोग कैसे होगा? तो देखो भाई, सबसे पहले 5 - 7x लेस देन 2x + 7 को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना कितना आसान है ये आप जानते हैं। इस 2x को लेफ्ट हैंड साइड लेके चले आइए, तो -7x और -2x, 5 को उधर भेज दीजिए तो 7 - 5 हो जाएगा। दैट्स वाई दिस विल बी इक्वल टू -9x, है ना। और 7 - 5 बराबर कितना हो गया? 2 हो गया, है ना। ठीक है, और अब आप क्या लिख सकते हैं? x जो है ये लेस देन। अब लेस देन तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? आप जानते हैं, क्योंकि ये निगेटिव नंबर अगर हम डिवाइड करेंगे तो साइन बदल जाएगा, तो दिस विल बी -2/9 से बड़ा। ये पहला हो चुका है। क्लियर है? बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम दूसरे केस को उठाते हैं। अगला केस क्या कहता है? अगला केस को हम लोग यही बगल में सॉल्व करते हैं। अगला केस ये कह रहा है कि 2x + 7 लेस देन 3 + 3x है ना। 2x + 7 लेस देन 3 + 3x है। अब क्या करना है बेटा? इस 3x को लेफ्ट हैंड साइड चले आओ लेकर के, तो 2x - 3x, मतलब हम अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? 2x - 3x लेस देन 3 - 7। अब क्या लिखोगे इसको? दिस विल बी इक्वल टू -x एंड दिस विल बी इक्वल टू -4। 3 - 7 -4 होता है। अब आप क्या करिएगा? देखो भाई, साइन का चक्कर है ना, निगेटिव है, तो अगर आप नेगेटिव -x है ना, तो इसके माइनस को अगर आप यहां से हटाएंगे तो साइन को बदल देगा। इट मीन्स दिस विल बी ग्रेटर देन कितना? -4/-1, तो ये 4 से बड़ा हो गया। ये सेकेंड नंबर है। ओके, अब क्या करना है? अब हम सबको पता होना चाहिए कि यहां से अब काम क्या करना है। हमने क्या बताया
पहले आप k1 लेस देन a को सॉल्व कर लें। मतलब हमने क्या किया, पहले हम इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। फिर क्या है, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। किसको, अब इन दोनों को जरा सॉल्व कर लिया जाए। तो पहला और दूसरा, इन दोनों को सॉल्व हम लोगों ने कर लिया। फिर क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अब इंटरसेक्शन लेने का आपके पास तरीका तो मालूम ही है। इंटरसेक्शन का तरीका क्या होता है भाई, तो इंटरसेक्शन लेने का दो तरीका। एक तरीका हम अगर खुद ही सोच सकते हैं ज़्यादा बेहतर होगा, है ना, अगर ज़्यादा दिमाग खुद से लगा दें। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक नंबर लाइन मेथड है। आपको याद होगा कि अगर इस तरह के केस में अगर इंटरसेक्शन अगर आप लेते हैं तो आपको पता है कि आप इसको क्या लिखिएगा, दिस विल बी ग्रेटर देन -2/9 या x बिलोंग्स टू -2/9 से इन्फिनिटी, और इसको लिखेंगे 4 से लेकर के इन्फिनिटी। तो इंटरसेक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक मेन लाइन। इस मेन लाइन में जितने भी आप नंबर्स देख रहे हैं उन सभी नंबरों को यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो इसने क्या बताया, -2/9, -2/9। दूसरा है 4 है, ये है -∞, और इधर क्या है, +∞। पहले वाले ने क्या कहा, -2/9 से बड़ा, -2/9 से बड़ा। याद रखिएगा, जब यहां पर इक्वल टू नहीं है तो होल के साथ ही आगे बढ़ेगा। दूसरा ने कहा 4 से बड़ा, अलग से मिला है, अलग केस से मिला है, तो इसको हम लोग दिखाएंगे 4 से बड़ा इधर, है ना। अब दोनों में कॉमन कहाँ है, तो जहां एक के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मिल जाता है, सारे हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पर एक के नीचे एक रहते हैं वही कॉमन होता है। इसका मतलब जो कॉमन, अरे अरे ये मैंने क्या कर दिया यार, ये कैसे हो गया ये, हाँ ये देखो, ये सब में कॉमन है ना, ठीक है बेटा, यहां पर होल है। तो अगर ये सब में कॉमन है तो इसका मतलब कॉमन वाला पार्ट कहाँ है, 4 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। तो दैट्स वाई वी कैन राइट x बिलोंग्स टू 4 से लेकर के इन्फिनिटी, ये दोनों में कॉमन हो जाता है। क्लियर है, एकदम आसान है। चलिए हम लोग एक और सवाल उठाते हैं, समझते हैं जरा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, सॉल्व टू एक्स माइनस 7x 5 - 3x 16 - 17x। ये मकसद बहुत साफ है। क्या करना है, हमको वैल्यू निकालनी है x की। x की वैल्यू निकालने में करना क्या पड़ता है, x को लाते हैं सेंटर में, रेस्ट को रेस्ट साइड। यहां पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग प्रकार के वेरिएबल्स हैं। अलग प्रकार के नहीं, मतलब अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अटैच्ड वेरिएबल्स हैं। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, वैसे केस में हम लोग को मालूम है कि हम इसको 2 इनइक्वेशन बना करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर हमको इसको अगर सॉल्व करना होगा तो पहला पार्ट क्या है, 16 - 17x लेस देन 2x - 7, ठीक है। जिसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस 2x को लेफ्ट लेकर आते हैं तो -17x - 2x, इस 16 को उधर भेजते हैं तो -7 - 16। दैट्स वाई दिस विल बी इक्वल टू -19x, है ना, ठीक है। और अगर आप इसको देखें, इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो दिस -23, है ना, -16 - 7 -23। अब बेटा आपको करना क्या है, यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो यह -19 है, निगेटिव नंबर है, मल्टीप्लाई है, हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो क्या होगा, साइन बदलेगा। साइन बदलेगा तो -23/-19, ऑब्वियस सी बात है 23/19 होगा, ठीक है। इसको अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू
x बिलोंग्स टू 23/19 से लेकर के इन्फिनिटी। ये फर्स्ट हो चुका है। क्लियर है? अब जरा हम लोग सेकंड को सॉल्व कर लें। ये क्या कहता है, इसको अगर आप जब सॉल्व करते हैं तो 2x - 7 लेस देन 5 - 3x। ठीक है बेटा, अगर आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, इस -3x को इधर लेके चले आना, तो 2x + 3x दैट विल बी 5x, उधर 12, -7 उधर भेज देंगे तो 5 + 7 12 हो गया। ओके बेटा, अब आप क्या करेंगे, इधर से x निकाल लीजिए, तो x लेस देन 12/5। ठीक, ये सेकेंड हो गया। अब क्या करना है जी, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा इस अंदाज में लिख दीजिए, कैन बी रिटन एज x बिलोंग्स टू -∞ से 12/5 सेकेंड हो गया। ओके, अब जरा इन दोनों का नंबर लाइन हम लोग बना लेते हैं। कैसे बनेगा, याद ही होगा। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला काम करते हैं, एक मेन लाइन बनाते हैं। ठीक है, ओके। इस पे जितने भी नंबर्स हैं जिसका हमको चाहिए इंटरसेक्शन, उन सभी नंबर्स का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो पहले यहां पर कौन है, 23/19, और यहां पर कौन है, 12/5। ऑब्वियस सी बात है, 12/5 बड़ा है 23/19 से, तो 23/19 यहां दिखाई पड़ा, और यहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है 12/5। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब चलो 23/19 से इन्फिनिटी राइट की ओर, 12/5 से कम चाहिए लेफ्ट की ओर। कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन देखो यहां पर कॉमन दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, है ना। ठीक है, ये तो बिल्कुल साक्षात दर्शन हो रहे हैं कॉमन के। ओके बेटा, ये तो कॉमन है सब में। ठीक है, ये कॉमन है, मतलब कहां से कहां कॉमन है, तो 23/19 से लेकर 12/5, है ना। तो इट मींस हम ये कहेंगे, फाइनल रिजल्ट ही बोला जाएगा कि x बिलोंग्स टू कहां से, 23/19 से लेकर के 12/5, है ना। यही इसका आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें जरूर समझ में आई होंगी, है ना। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से।